वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पांडे। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके जीवन में 2024 वर्ष जो आने वाला है, क्या क्या घटना घटने वाली है और किन किन क्षेत्रों में उनको ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर प्रकाश डालूंगा। कुंभ राशि वाले इस वर्ष अत्यंत ही मनोहर और अत्यंत ही सफलतापूर्वक अपना जीवन जिएंगे। इस वर्ष की शुरुआत में अप्रैल तक के महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं, इन महीनों में इनको ग्रह सुख और धन का लाभ ये अवश्य ही प्राप्त हो सकता है, परंतु इसमें एक विघ्न आ रहा है, वो है इनका वैचारिक। यदि विचारों के द्वारा ये किसी को आहत करते हैं तो शनि महाराज इस सुख में व्यवधान और बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं उनको अपने विचारों को शुद्ध रखने की आवश्यकता है। अपने छोटे भाई बहन इनके विषय में यदि आप नेगेटिव सोचते हैं या छोटे भाई की बहू के बारे में आप नेगेटिव सोचते हैं तो जो भी आप हासिल करने वाले हैं उसमें शनि महाराज अपनी दृष्टि डाल देंगे और वो आप हासिल करने से वंचित हो सकते हैं। तो जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, ये वर्ष आपको अति उत्तम फल प्रदान करने वाला है, लेकिन इस प्रदान करने में एक ही लेकिन है, वो है आपके विचार। यदि आप अपने विचारों की शुद्धता रखते हैं तो ये वर्ष आपका अति उत्तम रहेगा। आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से अत्यंत लाभ प्रदान करेगा। परंतु यदि आपने वैचारिक रूप से यानी विचार करके भी किसी का अहित सोच लिया तो यही जो अच्छाई है ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगी। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव ना सोचें। इसके बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीने में आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है। इन 4 महीनों में आपको स्पाइन या फिर ब्लड और स्किन, इन 3 रोगों से पीड़ित रहना पड़ सकता है। अतः आप अपने खान पान और अपने रूटीन पर विशेष ध्यान दें, आलस्य का त्याग करें और खूब एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं और अपने विचारों को शुद्ध रखें। ये 3 चीज़ें आप करिए, आपका ये वर्ष आपको बहुत कुछ दे करके जा सकता है। इस वर्ष आपको एक नए घर का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत अच्छा वाहन भी आप लोग खरीद सकते हैं और विद्यार्थी गण जो है वो पढ़ाई के सिलसिले में विदेश गमन भी कर सकते हैं। जिन जिन जातकों की नौकरी में व्यवधान आ रहे हैं उनकी नौकरी के व्यवधान भी दूर हो सकते हैं। आप लोगों को हनुमान जी के कवच का, सुंदरकांड के पाठ का और गरीबों को खाना देने का रूटीन अपने जीवन में लाना है। इससे आपको आपके जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति मिलेगी। शारीरिक रूप से जो बीमार हैं उनको भी लंबी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी।
आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को अपना करके लाभ अवश्य उठाएंगे। नमस्कार।